viewers, welcome to yet another power packed session. I am Namrata, your mathematics expert, and we are starting a brand new chapter on special demand, on special request. And yes, we will start today's session. ठीक है, तो permutation and combination एक brand new chapter. आज पहला सेशन है, एकदम स्क्रैच से शुरू हो रहा है. तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ये सेशंस अटेंड करो, बहुत ही मजा आने वाला है. और जो बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए मेरा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ना. तो ये प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए आए हो तो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. माय नेम इज नम्रता. आई हैव मोर देन 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग कोटा, and I have taught more than 20,000 students both online and offline, and I'm your mathematics expert. चलो देखते हैं, मैं क्लियरली ऑडिबल तो हूँ ना? सब कुछ सुनाई आ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. कीप ज्वाइनिंग, कीप कमिंग, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे. चलो चलो चलो, लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट टुडेज सेशन, है ना. तो देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ में आपको प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब 11th का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, 12th का प्रोबेबिलिटी है. दोनों इंटरलिंक्ड चैप्टर है. अगर आपको पीएनसी कम आता है या नहीं आता है तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत हो जाएगी. तो पीएनसी अगर अच्छे से स्ट्रॉन्गली करोगे तो प्रोबेबिलिटी में इजी हो जाएगा. ठीक है. All right, I can see Ashlesha over here. Hi Ashlesha, hi Rohit. Keep joining, है ना, keep commenting, है ना. तो अब कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ. देखो, सबसे पहला लेक्चर है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. दूसरा लेक्चर है परम्यूटेशंस, है ना. परम्यूटेशंस पे और भी लेक्चर्स होंगे. Then we have combinations, dearrangement, circular permutation, division and distribution, geometric application of combinations. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम इस पूरे, नॉट आज बट हम पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करेंगे. आई एम एजलीशा करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ. आई कैन सी श्रद्धा, वेलकम टू द सेशन, है ना. तो हम आज जो करेंगे ना, आज तो मतलब एकदम ऐसा, एकदम बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा फन आपका जो चैप्टर होने वाला है, मतलब टॉपिक होने वाला है आज का. तो आप तो आज लेकिन नोट्स जरूर बना लो. तो आज हम क्या क्या करेंगे देखो जरा. तो आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना. फिर दूसरी चीज एडिशन एंड मल्टीपल प्रिंसिपल, जो इसी के अंदर ही है. ये तीनों कंबाइंड ही है, कंबाइंड टॉपिक है. देन हम देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, एंड देन देखेंगे परम्यूटेशन. काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ठीक है, ओके. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है. तो देखो क्या होता है, इस चैप्टर को एक और नाम से मैं बुलाती हूँ, हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग. क्या बोलते हैं? हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग. मतलब आपको गिनना है लेकिन एक्चुअली नहीं गिनना है. मतलब क्या है, अपन जैसे बचपन में छोटे थे तो हम एकदम काउंट, एकदम बच्चों की तरह काउंट करते थे, लेकिन हम कोई नई टेक्निक सीखेंगे और उसकी हेल्प से काउंट करेंगे. ठीक है, तो बताती हूँ मैं कौन कौन सी टेक्निक है. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की. ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके साथ एक, देखो ये क्या लेके आई हूँ, एक यहाँ पे आपके पास ए, फिर बी एंड सी. थोड़ा सा हैंग हो गया है क्या? हाँ ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम समझ में आ ही रहा होगा, है ना. तो मैं इसको ड्रॉ भी कर देती हूँ क्योंकि मेरे पीछे आ रहा है. तो देखो क्या सिचुएशन है, आपके पास ए है और आपके पास बी है और आपके पास सी है. ठीक है, ए बी सी की जगह मैं आपको बता रही हूँ मेरी एक रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन मेरी ये है कि मैं कुछ साल पुरानी बात करती हूँ. मैं जब 2016 की बात है, 2016 की बात है, जब मैं कोटा में रहा करती थी, है ना. नहीं एक्चुअली तब मैं जयपुर में, 2016 में तो कोटा में थी, 2017 में मैं जयपुर में आ गई थी. ठीक है, कोटा और जयपुर. ठीक है, तो 17 में, अब 17 में मुझे क्या करना था, मुझे, अब मैं तो जयपुर में रहती थी लेकिन मुझे जाना था इंदौर, क्योंकि मेरा घर तो इंदौर में है ना. मैं वहां पे पढ़ाती थी जयपुर और कोटा में. तो जयपुर में तो मैं रहती थी और मेरा घर जो है, मतलब मेरे मॉम डैड जहाँ रहते हैं वो इंदौर में है.
अब दिवाली का टाइम था तो मैं यहाँ पे कर रही थी जयपुर में अपना काम, लेकिन दिवाली के लिए मुझे दिवाली सेलिब्रेट करनी थी तो मुझे छुट्टी लेके इंदौर जाने का था। अब मैंने चेक किया यहाँ पे कि क्या है, कैसे जाऊं मैं जयपुर से इंदौर, क्या करूं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार चलो फ्लाइट्स चेक करते हैं। पहले तो ट्रेन चेक किया मैंने, ट्रेन में मुझे डायरेक्ट जयपुर से इंदौर की डायरेक्ट ट्रेन मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने दिमाग लगाया कि जाना तो जरूरी है ना, तो मैं क्या करूंगी, जयपुर से मैं कहीं और चली जाऊं वाया, तो मिल रहा है क्या। तो मैंने नोटिस किया कि जयपुर से डायरेक्ट इंदौर की तो कोई ट्रेन नहीं थी, पर जयपुर से इंदौर जयपुर से कोटा में जा सकती हूँ, कोटा के लिए ट्रेन थी, और कोटा से फिर इंदौर के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, क्या प्रॉब्लम है मेरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। असलीशा की पहली क्लास है, ओके असलीशा वेलकम, वेल डन, है ना। तो आज पहली क्लास है तो बहुत ही बढ़िया है, आपने सेशन में आके बहुत ही बढ़िया किया। ठीक है, तो देखो आप मेरी प्रॉब्लम समझो कि मुझे तो जयपुर से जाना है इंदौर, डायरेक्ट ट्रेन मुझे मिली नहीं थी, तो मुझे पहले जयपुर से ट्रेन करके कोटा जाना पड़ा, फिर कोटा में मैंने दूसरी ट्रेन चेंज की और कोटा से मैं इंदौर पहुंच गई। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि जयपुर से कोटा के लिए मेरे पास देखो क्या है, 3 ट्रेन है, 1 2 ABC, 3 ट्रेन है, देख रहे हो आप। जयपुर से कोटा के लिए आई हैव 3 ट्रेन, और वहीं कोटा से इंदौर के लिए आई हैव 4 ट्रेन। आप देखो 1 2 3 4, है ना। तो मतलब जयपुर से कोटा जाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, या तो मैं ट्रेन ए से जाऊं, या ट्रेन बी से जाऊं, या ट्रेन सी से जाऊं। ठीक है, 3 ऑप्शन है, और वहीं कोटा पहुंचने के बाद फिर मेरे पास 4 ऑप्शन है, या ट्रेन 1 से जाऊं, या ट्रेन 2 से जाऊं, या ट्रेन 3 से जाऊं, या ट्रेन 4 से जाऊं। सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताती हूँ आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन रीच इंदौर फ्रॉम जयपुर वाया कोटा, कोटा होते हुए ही जाना है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं कितने तरीकों से मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो आप बोलोगे हाँ मैम ठीक है चलो गिनते हैं। आप ऐसा करो, एक काम करो कि जयपुर से कोटा आप ए ट्रेन से चले जाओ, है ना, और फिर कोटा से इंदौर आप 1 ट्रेन से चले जाओ। कर सकते हैं क्या ऐसा, ये एक तरीका है मैम। ऐसे ही हम दूसरे तरीके देखते हैं कि अब आप जयपुर से कोटा आप बी से चले जाओ, और कोटा से इंदौर 1 से चले जाओ। कर सकते हो क्या मैम, बिल्कुल। और फिर एक और तरीका हो गया कि आप जयपुर से कोटा अब की बार सी से जाओ, और फिर कोटा से इंदौर 1 से जाओ, है ना। अभी गिनो। अब फिर बोलोगे अच्छा ठीक है ये कर लिया मैम, अब आप क्या करो, आप एक काम करो कि जयपुर से कोटा अब आप, अच्छा एंड C1, है ना। यस, अब आप क्या करो मैम कि B1, ठीक है सॉरी B1 तो A2 से जाओ और 2 से जाओ, B से जाओ 2 से जाओ, है ना, और C से जाओ 2 से जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद A से जाओ 3 से जाओ, B से जाओ 3 से जाओ, C से जाओ 3 से जाओ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद A से जाओ 4 से जाओ, B से जाओ 4 से जाओ, C से जाओ 4 से जाओ, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आई कैन सी शिवा साई ओवर हियर, शिवा साई बिल्कुल परफेक्ट, है ना, वेलकम टू द सेशन। दक्ष वेलकम टू द सेशन, है ना। श्रद्धा ने तो जवाब दे दिया है मैम, हाँ A1, और श्रद्धा ने अलग तरीके से किया, मतलब A1 A2 A3 A4, है ना। तो आई गेस सबको समझ में आ गया जिस भी तरीके से गिनेंगे। तो देखो ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, है ना। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 वेज आई कैन सी। अथर ने भी बोल दिया 12 तरीकों से मैं ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो 12 तरीकों से मैं जयपुर से कोटा वाया इंदौर पहुंच सकती थी। अब मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। ये तो हमने बच्चों जैसे गिन लिया। अब आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना, अगर जयपुर से कोटा के लिए 10 ट्रेन अवेलेबल होंगी और कोटा से इंदौर के लिए 20 ट्रेन अवेलेबल होंगी, तो क्या ऐसे काउंट करूंगी तो मैं सस्टेन कर पाऊंगी क्या, नहीं कर पाऊंगी ना, बर्बाद हो जाऊंगी मैं अगर ऐसे काउंट करूंगी। तो फिर कैसे काउंट करें, है ना। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको क्या करना है, देखो जयपुर इंदौर कोटा, आपके पास 1 ABC ऐसा है ऑप्शन, एंड यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1
2, 3 एंड 4। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको ये समझना है कि मेरे पास कितने इवेंट्स हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जयपुर से कोटा जाना है, तो आई हैव इवेंट नंबर 1, जहां पे मैं जयपुर से कोटा जाने के वेज लिखूंगी। और दूसरा इवेंट है कोटा से इंदौर, तो आई हैव इवेंट नंबर 2, जहां पे मैं कोटा से इंदौर जाऊंगी, है ना। तो अब क्या करोगे यहाँ पे आप, जयपुर से कोटा जाने के लिए कितने रास्ते हैं मुझे बताओ, 3 रास्ते हैं, तो राइट 3 ओवर हियर, मल्टीप्लाई। नाउ कोटा से इंदौर जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, तो 4, तो 3 4 12, आप ऐसे शॉर्टकट मार के निकालोगे। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये कहलाता है। बिल्कुल अथर्व, एब्सोल्युटली राइट हो आप। बोलो ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। देख लो, नोट डाउन कर लो, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। फटाफट से देख लो, हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। क्लियर, श्रद्धा इज सेइंग क्लियर, रोहित इज सेइंग नो डाउट्स मैम, है ना। बाकी लोगों को भी क्लियर है। अब चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, नोट डाउन भी कर लिया है आई गेस आप लोगों ने। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। जो मैंने आपको एक जनरल बात बताई है उसको मैं आप थ्योरी में लिखवा रही हूँ, ठीक है। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं ए और बी, ठीक है, जिसमें से इवेंट ए, पहला इवेंट अगर एम अलग अलग तरीकों से किया जाता है और दूसरा इवेंट एन अलग अलग तरीकों से किया जाता है, तो अगर आपको ए और बी दोनों के दोनों, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, अगर आपको ए एंड बी दोनों के दोनों इवेंट्स करवाने ही करवाने, जैसे मेरा जयपुर से कोटा जाना जरूरी था और कोटा से फिर इंदौर भी जाना जरूरी था, तो आई हैव टू गो फ्रॉम जयपुर टू कोटा एंड आई हैव टू गो फ्रॉम कोटा टू इंदौर, तो मेरा दोनों जो है वो जरूरी है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर m और n है तो m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, पहला इवेंट m तरीके से, दूसरा इवेंट n तरीके से, तो m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब देखो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल भी है, जैसे आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी वाया बी, अगर आपको ए से सी तक पहुंचना है वाया बी, तो कितने तरीके लगेंगे, क्लियरली 3 4 12 तरीके आपको लगेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अब आगे बढ़ जाते हैं, आप लोगों ने क्लियर कर दिया। अब हम करेंगे अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके साथ। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो, अब जवाब देना। धीरे धीरे मैं आपसे अलग अलग सिचुएशन के सवाल पूछती हूँ, ठीक है। तो सवाल ये है, ध्यान से सुनना, कि ये आपका जयपुर है, ये आपका कोटा है और ये आपका इंदौर, ठीक है। अब फिर से मुझे जाना है जयपुर से इंदौर वाया कोटा, लेकिन अब की बार मेरे को वापस भी आना है क्योंकि मुझे अपने काम पे भी जाना है। तो मेरा क्वेश्चन अब सुनो, इन हाउ मेनी वेज आई कैन गो फ्रॉम जयपुर टू इंदौर वाया कोटा एंड कम बैक टू जयपुर फ्रॉम इंदौर वाया कोटा। समझ में आया बात को आपको, है ना। तो मुझे क्या करना है, जयपुर से इंदौर जाना है कोटा होते हुए, और वापस आना है इंदौर से जयपुर, वो भी कोटा होते हुए, मतलब मुझे राउंड ट्रिप करनी है। अगर आप इसको देखो तो राउंड ट्रिप करनी है मुझे, राउंड ट्रिप बोलते हैं कि नहीं। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे फटाफट से बिना देरी किए, है ना। समर्थ बोल रहा है 24, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं जल्दी बताओ। समर्थ, तुमने कैसे बोला 24, मुझे बताओ। आपने पहले ऐसे सोचा क्या कि अच्छा 12 तरीके थे तो अब 24 तरीके हो जाएंगे? नहीं, जैसे मैंने आपको सिखाया है आप वैसे करो, है ना। जैसे मैंने आप पिछले क्वेश्चन में जो आपको तरीका सिखाया है इवेंट्स में ब्रेक डाउन करना है, वो करना चाहिए आपको, तभी आपका सही जवाब आएगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? आज का सेशन तो आई मीन गोना बी वेरी वेरी फन। अभी आप देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी
सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे। वैभव इज सेइंग 12 वेज। क्यों वैभव 12 वेज क्यों होंगे? 12 तो वैशाली इज आल्सो सेइंग 12 वेज। आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? 1 out of 12 ways from इंदौर to इंदौर from जयपुर। सब लोग 12 बोल रहे हैं एंड 12 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको समझ में आ रही है बात? मुझे जयपुर से इंदौर जाने में 12 वेज लगे हैं, है ना? ओके, ओ माय गॉड, आई कैन सी अ गुड आंसर, अ ग्रेट आंसर फ्रॉम श्रद्धा। श्रद्धा एब्सोल्युटली राइट, फाइनली आई गॉट अ करेक्ट आंसर, है ना? देन समर्थ, समर्थ गलत है आपका, गलत है समर्थ, है ना? श्रद्धा का एब्सोल्युटली करेक्ट है। अथर्व तो बोल रहा है दो तरीके। दो तरीके क्यों होंगे? दो तरीकों से तो मैं जाऊंगी, बट मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? अथर्व, आप ये समझो, जैसे अथर्व का आंसर है कि तो दो तरीके, तो मैं आपको बताती हूँ अथर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक ड्रेस खरीदने गई हूँ अपने लिए, है ना, शॉपिंग करने गई हूँ, या कोई वॉच खरीदने गई हूँ। वॉच अगर मैंने एक शॉप पे गई, मैंने देखा कि वहां पे 150 घड़ियां हैं, तो बताओ आप मुझे कि मैं खरीदूंगी तो मैं एक ही ना, ऑफकोर्स। तो एक तरीका है क्या घड़ी खरीदने का? बिल्कुल भी नहीं। कितने तरीके हुए? 150 तरीके हुए कि नहीं? 150 तरीकों से मैं अलग अलग घड़ी खरीद सकती हूँ। घड़ी नंबर 1 तो एक तरीका, घड़ी नंबर 2 खरीदूंगी मैं एक ही, है ना? लेकिन कितने तरीकों से खरीद सकती हूँ, कितने ऑप्शंस है मेरे पास, ठीक है? आई कैन सी राठौर ने बोला है 136। चलो चलो, रिवील टाइम देखो इसमें क्या करना है। तो हमेशा अब आप समझ जाओ, है ना, कि क्या करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि वो कौन से इवेंट्स हैं जो जरूरी है करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन गो फ्रॉम जयपुर टू कोटा वाया इंदौर। सॉरी, आई कैन गो फ्रॉम, यस, जयपुर टू इंदौर, हाँ, जयपुर टू इंदौर वाया कोटा। क्वेश्चन ये लिखा है ना, देखो ध्यान से। जयपुर से इंदौर जाना है मुझे वाया कोटा, मतलब पहला इवेंट मुझे जयपुर से कोटा जाना है, जरूरी है ये जाना। दूसरा इवेंट मुझे कोटा से इंदौर जाना है, ठीक है? अब मुझे मैंने दिवाली वगैरह सेलिब्रेट कर लिया, मुझे वापस भी आना है। तो अब वापस आने के लिए तीसरा इवेंट में मुझे इंदौर से कोटा जाना है, एंड चौथा इवेंट कोटा से जयपुर जाना है। बोलो 4 इवेंट्स हो रहे हैं कि नहीं? हमेशा ऐसे ही करना है आपको, है ना? अब आप मुझे बताओ, ये चारों इवेंट्स, क्या मुझे ऑप्शन है कि यार ये नहीं भी किया तो भी चलेगा? इन चारों इवेंट्स में आप मुझे बताओ, क्या जयपुर से कोटा जाना जरूरी है? यस मैम। उसके बाद क्या छोड़ सकते हैं? नहीं। कोटा से इंदौर जाना भी जरूरी है। वापस आने में इंदौर वापस आना ही है। तो देख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल एंड दिख रहा है आपको यहाँ पे। इन हाउ मेनी वेज आई कैन गो फ्रॉम जयपुर टू इंदौर वाया कोटा, एंड मतलब कंपलसरी है, एंड लगा दिया मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई, अब आपको वापस भी आना है इंदौर से कोटा एंड कोटा से जयपुर, है ना? तो 4 इवेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये ध्यान क्यों नहीं दिया है? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तो जयपुर से कोटा जाने के लिए कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स, है ना? फिर कोटा से इंदौर जाने के लिए 4 इवेंट्स, फिर अब इंदौर से कोटा के लिए फिर से 4 इवेंट्स, एंड कोटा से बैक टू जयपुर 3 इवेंट्स। 3 4 12, 12 इंटू 12 हो रहा है, और ये हो रहा है 144। 144 तरीकों से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? ऑल राइट, है ना? तो अब मैं देखती हूँ, सबसे पहले समर्थ ने आंसर दिया। तो समर्थ ने पता है क्या किया है? उसने बोला अच्छा 12 सेम कहानी करनी है, तो 12 2 24। समर्थ, आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपका लॉजिक थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है। फिर वैभव, वैशाली दोनों ने 12 12 बोला। अथर्व जो है वो 1 1 बोल रहा है, गड़बड़ है। हरिओम 12। श्रद्धा का एब्सोल्युटली करेक्ट है। समर्थ ने फिर सेकेंड लॉजिक लगाया, जो थोड़ा सा, देखो समर्थ, अब यहाँ पे आपने बीच में प्लस साइन लगा दिया, बट आप ये सोचो प्लस कब लगाते हैं? प्लस तो तब लगाते हैं ना जब हमें करना है या नहीं, ऑप्शनल है, ठीक है ना? आई गेस अब सब लोगों को ये चीज क्लियर है। चलो अभी इसी पे एक और सवाल पूछूं, इसी पे एक और सवाल पूछूं, है ना? एक और सवाल पूछती हूँ। अब की बार क्या हुआ है? सेम कहानी है। जयपुर, देन आई हैव कोटा, देन आई हैव इंदौर, ठीक है? सेम कहानी है। क्वेश्चन क्या है सुन लो। तो क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज
a person can travel from Jaipur to Jaipur to Indore via Kota and come back, सुन लो ध्यान से, come back from Indore to Jaipur again via Kota. But here is a condition. कंडीशन क्या है, दूसरे कलर से लिखती हूँ, कंडीशन चेंज है थोड़ा सा. विदाउट रिपीटिंग सेम पाथ या सेम ट्रेन अगेन. ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन देख लो. तो इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू इंदौर वाया कोटा. मतलब जयपुर से आपको इंदौर जाना है कोटा होते हुए, और वापस भी आना है इंदौर से कोटा एंड देन कोटा से जयपुर. बट इस बार आपको क्या करना है कि कोई भी जो एक ट्रेन, मान लो आपने, इसके लिए ट्रेन का नाम लिख देती हूँ, मान लो ABC. ठीक है, ये ABC एंड 1 2 3 4. तो आपने अगर यहाँ पे अगर A ट्रेन यूज करी है और 2 नंबर की ट्रेन यूज करी है मान लिया जाए, तो आप यहाँ पे अब वो 2 नंबर की ट्रेन और A नंबर की ट्रेन लौटते वक्त वापस, यू डोंट वांट टू गो, लौटते वक्त वापस आप वैसा नहीं कर सकते हो. तो रोहित, मैं आपको बताऊंगी, हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा आप वही गलती करते हो. और मैं आपको फिर से बताती हूँ जो मैंने सिखाया है, 4 इवेंट्स, पहले 4 ब्लैंक स्पेसेस. क्या आपने अपनी कॉपी में रोहित 4 ब्लैंक स्पेसेस बनाई है? आप 4 ब्लैंक स्पेसेस बनाओ पहले. आप मुझे बताओ कि 4 ब्लैंक स्पेसेस में हर वैल्यू पे क्या लिखोगे, है ना? 4 इवेंट्स तो अभी भी हो रहे हैं ना रोहित. ठीक है, आई कैन सी अथर्व ने बोला है 3 4 3 2. चलो देखते हैं अथर्व का करेक्ट है कि नहीं है. बाकी रोहित, आपका तो मुझे यही लग रहा है कि आपने बस ऐसे ही बोल दिया है, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, 4 ब्लैंक स्पेसेस बनाओ और फिर हर एक ब्लैंक स्पेस पे नंबर लिखो, है ना? ठीक है, हाँ, रोहित को शायद समझ में आ गया कि वो क्या गड़बड़ कर रहा है. बाकी क्या कर रहे हैं? समर्थ, कुछ आंसर दो यार. श्रद्धा, वेयर आर यू? वैशाली, आर यू डूइंग इट? वेटिंग वेटिंग वेटिंग. क्वेश्चन क्लियर है ना? एस्लीशा इज सेइंग 12 अवे. एस्लीशा, देखो एस्लीशा, एक हिंट दे रही हूँ. देखो जाने में तो कुछ है ही नहीं. चलो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ. देखो जाने में आप एक एक इवेंट, एस्लीशा आपने ऐसे 4 ब्लैंक स्पेसेस बनाए हैं, है ना? और जयपुर से कोटा जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. तो जाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आप मुझे बताओ एस्लीशा, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. अगर आपको ये समझ लो कि आप, मान लो ऐसी सिचुएशन है कि आप वहां पे पहुंचे, पहले चले गए, एंड देन आपको ये सोचना है कि यार मन नहीं है, जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से नहीं जाने का मन है, क्योंकि यार आई हैव टू एक्सप्लोर नाउ, है ना? रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटिंग सेम पाथ. तो अब रिपीट नहीं करना है. तो आप बोलो जयपुर से कोटा जाने में तो कोई कंडीशन है ही नहीं ना. आपको ये बात समझ में आ रही है? जाने में कोई कंडीशन नहीं है. तो मतलब जयपुर से कोटा जाने के लिए या तो A ट्रेन या तो B ट्रेन या तो C ट्रेन ही लोगे. और उसके बाद कोटा से इंदौर जाने के लिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, है ना? एस्लीशा, समझ में आया? अब आप ये देखो, यहाँ तक तो सेम ही है. अब आप यहाँ बताओ, इंदौर से वापस कोटा एंड कोटा से फिर जयपुर, ऐसे करना है आपको. तो ये दोनों पे क्या करोगे? तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे श्रद्धा ने आंसर दे दिया है. श्रद्धा ने आंसर दिया है 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, है ना? अथर्व ने भी यही आंसर दिया है और राठौर ने भी यही आंसर दिया है. श्रद्धा ने बोला है 72 है इसका आंसर. ओके, आई कैन सी सम गुड आंसर्स, है ना? आप देखते हैं करेक्ट होगा कि नहीं. समर्थ भी 72 बोल रहा है. आई गेस अब धीरे धीरे सबको समझ में आने लग गया है कि करना क्या है ना? तो अब आप देखो 3 और 4, ठीक है? तो मान लो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, ABC, है ना? जाने के लिए मान लो आपने ऐसा करा कि ट्रेन B से चले गए और ट्रेन 3 से चले गए, कोई एक तो चुनोगे ही ना. तो अब आपको ये B और ये 3
नहीं चाहिए। आप इस बी से, अब आप देखो क्या किया आपने, ए बी सी 3 रास्तों से आए, 4 रास्तों से आए, यहाँ पहुंच गए। अब आप ये देखोगे यहाँ पे खड़े होके, अब मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं जा सकता जिससे आया हूं, और आप किससे आए हो, बी और 3 से। तो अब आप इंदौर से कोटा जाओगे तो आपके पास बताओ कितने ऑप्शन है, या ट्रेन 1, ट्रेन 2 एंड ट्रेन 4, मतलब 3 रास्ते हैं आपके यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 3, है ना। 3 रास्ते हो गए इंदौर से कोटा के लिए। अब कोटा से जयपुर जाना है तो बी से तो आप आए थे तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ए या सी ही बचेगा। तो मतलब इंटू 3 हो गया, एग्जाम्पल के लिए बताया, मतलब 3 में से एक रास्ता चला गया तो 2 बचेंगे, ठीक है। तो ये ना हो जाएगा 3 4 12, 12 इंटू 6 72, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। एश्लिशा का क्लियर है, और विश्वशाली का भी क्लियर है, हरिओम को भी ये बात क्लियर हो गई है। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही मजा आ गया मुझे तो ये क्वेश्चन करके, है ना। अब देखो एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन समझ में आपको, मल्टीप्लाई करना कहाँ है, मैं आपको ये बता देती हूँ, जहां पे आपको वो दोनों चीजें करनी ही करनी है। दोनों में से कोई एक होगा तो नहीं चलेगा, दोनों के दोनों ही करनी है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 8 o'clock मुझे बोला है कि एक बच्चों के लिए आपको मैम क्लास लेनी है, ठीक है ना। एक 8 PM आपको क्लास लेनी है, और मुझे बोल दिया मेरे पास क्या क्या मैं कर सकती हूँ, या तो 11th क्लास का ले सकती हूँ, या 12th क्लास का ले सकती हूँ, या जेई में मेरे पास 3 ऑप्शन है कि जेई में 11th का ले लो, या फिर 12th का ले लो, या फिर रिपीटर का ले लो क्लास, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने, देखो 11th का ले सकती हूँ, मैथ्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे 12th का ले सकती हूँ, मैथ्स का 2 ऑप्शन है, मतलब एक और ऑप्शन है, और जेई के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं क्लास लेने के लिए। 8 बजे लेना है, कोई भी एक ही क्लास ले सकती हूँ, आपको भी पता है। तो अब आप सोचोगे कि अच्छा आप क्या बोलोगे, या तो मैम आप 11th का ले लो, या फिर, या मतलब क्या होता है, और either you take class 11th or you take class 12th or you take any class in the JE section। तो you are adding things, है ना, ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको या तो ये लेना है या तो ये लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं 11th भी लो, अगर ऐसा होता तो 11th भी लो, 12th भी लो, एंड जेई के भी लो, तो ऐसा करना पड़ता, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, समझ में आ रहा है। 3 4 5 तो आपका जुड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन है, तो इस तरह से आपको ये करना है। देखो अब यहाँ पे स्टेटमेंट की बात बताती हूँ। अगर आपका ए इवेंट एम डिफरेंट तरीकों से हो रहा है, इवेंट बी एन डिफरेंट तरीकों से हो रहा है, तो आप टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर एन इवेंट ए और बी टू अकर m+n तरीकों से आप ये कर सकते हो, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। तो चल एक, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन टाइम है, एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या बोला है कि 12 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं, है ना। 12 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपके पास पोजीशन कितनी है, 1 2 एंड 3, तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन एंड 3 पोजीशन, 3 पोजीशन हैं आपके पास। 12 बच्चे जो रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब कितने तरीकों से फर्स्ट प्राइज आप बांटोगे, सेकंड प्राइज आप बांटोगे, और थर्ड प्राइज बांटोगे, है ना। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चैट बॉक्स में मुझे क्विकली आंसर निकाल के बताना है। आ जाओ चलो, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं धड़ल्ले से हम लोग, है ना, तो उस मोड में आ जाओ।
ठीक है, तो आई कैन सी श्रद्धा बोल रही है 12 + 10 + 10। आप मुझे बताओ कि फर्स्ट प्राइज सिर्फ देके छोड़ दे तो चलेगा क्या? फर्स्ट प्राइज देखो क्या लिखा है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, पहली पोजीशन भी लेना ही है ना? आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, वी नीड टू गिव फर्स्ट 3 प्लेसेस, पहली 3 जगह लेनी ही है आपको, है ना? तो मतलब फर्स्ट प्राइज मतलब ऐसे समझ लो कि आपके हाथ में 3 अवार्ड्स हैं, फर्स्ट प्राइज के लिए अलग है, सेकंड के लिए अलग है, थर्ड के लिए अलग है। आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट प्राइज देके आप बस बोलोगे नहीं आप सेकंड और थर्ड नहीं देंगे तो चलेगा क्या? ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं, कंपल्सरीली आपको टॉप 3 पोजीशन, फर्स्ट 3 पोजीशन जो है किसी ना किसी बच्चे को देनी ही है। क्या आप कोई अपना आंसर बदलना चाहता है? तो श्रद्धा ने तो प्लस लिखा था, विच इज पता नहीं, आप बताओ मुझे कि करेक्ट है कि नहीं है। रोहित ने मल्टीप्लाई लिखा है तीनों के बीच में। मैं देख रही हूँ कि मतलब कुछ बच्चे प्लस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, है ना? प्लस करे तो 33 आ रहा है और मल्टीप्लाई करो तो 1320 आ रहा है। कोई आंसर बदलना चाहता है तो देख लो, ठीक है? अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, पहली पोजीशन आप देखो और आपके पास 12 बच्चे हैं, तो पहली पोजीशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हो गए? 12 ऑप्शंस हो गए। एंड अब आपको दूसरी पोजीशन फिल करनी ही है, तो दूसरी पोजीशन के लिए आप देखो 12 में से एक बच्चा गया तो कितना हो गया? 11 बच्चे बचे हैं। अब दूसरी पोजीशन के लिए 11 बच्चे खड़े हो गए हैं, तो 11 कैंडिडेट्स आर देयर। अब आपको 11 में से आपने एक बच्चा यहाँ खड़ा कर दिया है, एक फर्स्ट पे एक सेकंड पे, तो अब 12 में से 2 गए तो कितने बचे? 10 बच्चे बचे हुए हैं, और उसमें से आपको उन 10 बच्चे में से किसी एक को पकड़ के थर्ड पोजीशन देनी है, तो 1320 बनेगा आंसर। बोलो क्लियर हो गई बात, है ना? तो मल्टीप्लाई वाले सही है, तो आई कैन सी श्रद्धा गड़बड़ हो गई, रोहित परफेक्ट, हरिओम गड़बड़ हो गई, वैशाली भी की भी गड़बड़ हो गई है, बट समर्थ यू गॉट इट राइट दिस टाइम। अथर्व भी नहीं, गड़बड़ हो गया अथर्व आपका भी। ऑल राइट है ना, वैभव का भी करेक्ट है, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ जाए, क्लियर है ना? अब क्वेश्चन टाइम है, धीरे धीरे हम सेम ही टॉपिक पे करेंगे जब तक आपको करेक्ट ना आ जाए, ठीक है? चलो अब ये कर लेते हैं, अब ये समझ में आ गया है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है इसमें, तो क्या ही है, फटाफट से जल्दी जल्दी से बता दो आंसर। एंड यस, वी आर डन, है ना? मेरे को एक बार देखना है कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो क्या। देखो मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ, बिल्कुल अब आप इसको अटेम्प्ट कर, है ना? आपको क्वेश्चन टैब दिखेगा, वहां पे आप लिखोगे। चलो मैं अटेम्प्ट करती हूँ पहले। 4 children are running a race. In how many ways can the first 2 places be filled? पहली 2 जगह कैसे फिल करोगे? अच्छा, तो ठीक है, चलो मैं एंटर कर देती हूँ, मेरे को तो आ गया है ये, देखे मेरा कैसा है। Ooh, चलो देखते हैं इसका क्या आंसर है। हिंट, हिंट देखते हैं, मेरा तो गलत हो गया है, क्या कर दिया मैंने? अच्छा, चलो हिंट दे देते हैं। हिंट तो ये है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? गड़बड़ है क्या इसके अंदर? मेरा तो वेस्टेड अटेम्प्ट आ गया है। वेस्टेड अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? वेस्टेड अटेम्प्ट, ओह चलो जो भी है। 4 बोल रहा है, श्रद्धा 4 बोल रही है, राठौड़ इज ओके। श्रद्धा 4 बोल रहे हो आप? ओके, राठौड़ इज 4, श्रद्धा ओके। 4 into 3 बोल दिया, श्रद्धा ने करेक्ट कर दिया है। चलो फुल सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो 4 3 12 करेक्ट आंसर है। देखो एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो गिवन नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है 4 दौड़ रहे हैं, जहाँ पे आपको 2 प्लेसेस फिल करनी है, तो पहली प्लेसेस 4 बच्चे ऑप्शन है आपके पास। अब उसके बाद अब 4 में से एक गया तो रिमेनिंग 3 तरीके से आप दूसरी पोजीशन फिल कर सकते हो, तो 12 वेज से आपका आंसर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो मेरा करेक्ट था, लेकिन शायद मैंने बहुत जल्दी आंसर दे दिया है, तो इसका मतलब होता है वेस्टेड अटेम्प्ट शायद, है ना? चलो चलो चलो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हाँ इट्स सेइंग रॉन्ग, हाँ तो कुछ गड़बड़ है उसके, बाकी 12 इज द करेक्ट आंसर, डोंट वरी, है ना? चलो फैक्टोरियल नोटेशन पे आ जाते हैं, एन फैक्टोरियल की बात करते हैं। चलो एन फैक्टोरियल की बात करें तो एन, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन ऑल द वे अप टू 1 ऐसा होता है,
ठीक है, मतलब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 1 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 1 फैक्टोरियल आपका 1 होगा। 2 फैक्टोरियल बोला तो वो होगा 2 इंटू 1 जो कि 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल बताओ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो 3 2 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 3 12, 12 2 24। ठीक है, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा आपका 120। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा आपका 720। ये सारे फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अप टू 6 फैक्टोरियल। इसको जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की और फटाफट से नोट डाउन कर लो। ऑल राइट, आई कैन सी, नोटेड। चलो बढ़िया, कर लें आगे बात, है ना। तो 5 फैक्टोरियल, ओके। एक और चीज है 0 फैक्टोरियल। देखो 0 फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो। चलो तो क्वेश्चन करेंगे एक। मैं अपना सोल्यूशन रिमूव करना चाहती हूँ इसमें। क्या बोला है इसके अंदर, ट्राई कर रहे हैं। 8 women and 6 men आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, है ना। 8 मेन और 6, सॉरी 8 व्यूमेन, 8 औरतें और 6 मेन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, तो 8 व्यूमेन हो गया एंड 6 मेन हो गया। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ एनी इंडिविजुअल कैन स्टैंड इन एनी पोजिशन, एनी इंडिविजुअल कैन स्टैंड इन एनी पोजिशन। ठीक है ना। रोहित बिल्कुल गलत आंसर दिया है आपने, है ना। आप समझो पहले, क्वेश्चन को समझो क्या हो रहा है। 8 women and 6 men are standing in a line. How many arrangements are possible? गलत दे रहे हो, 14 जो दे रहा है गलत आंसर है ना। तो how many arrangements are possible if any individual can stand in any position? समर्थ गलत है। ओके, तो देखो क्या हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे 14 आपके पास लोग हैं, है ना। 14 पीपल आर देयर, तो मतलब 14 लोग हैं तो 14 जगह भी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये 14 जगह है आपके पास। 14 है, कितने लोग हैं टोटल, 14। जिसने लिखा है एनी इंडिविजुअल कैन स्टैंड इन एनी पोजिशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप मुझे बताओ पहला पोजीशन किससे फिल हो सकता है, 14 लोगों में से किसी भी एक को फर्स्ट पोजीशन दे दिया तो 14 ऑप्शंस है पहली जगह के लिए। अब एक कम हो गया, 14 में से 13 बच रहे हैं, 13 बच रहे हैं तो सेकंड पोजीशन के लिए 13 ऑप्शंस है, फिर थर्ड पोजीशन के लिए 12 ऑप्शंस है, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1। तो 14 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। समझ में आया बात को, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया,
अगर मैं आपको बोलूं कि 4 किताबें हैं, 4 किताबें हैं अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसको आपको एक सामने, मेरे सामने अरेंज करना है, तो आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? तो क्या बोलोगे? पहले बोलोगे मैम पीसीएमबी रख दो, फिर आप पीसीएमबी की जगह आप पीएमसीबी रख लो। समझ रहे हो? शफलिंग, शफलिंग करनी है, 4 चीजों की आपस में शफलिंग करनी है। यहाँ पे भी 14 चीजों की अपन ने क्या करी है? अरेंजमेंट किया, आगे पीछे खड़ा किया, शफल किया उन लोगों को। कितनी शफलिंग पॉसिबल है? 14 फैक्टोरियल शफलिंग इज पॉसिबल। और 4 किताबें अगर मैं आपको दे दूं पीसीएमबी, तो 4 फैक्टोरियल से आप ये कर सकते हो। ठीक है, करें अगला सवाल। समर्थ 24 क्या बोल रहे हो आप? 14 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होगा क्या? हाँ अच्छा, आपने वो 4 किताबें, राइट राइट राइट, समर्थ करेक्ट है ना। तो मतलब समर्थ उस चीज का आंसर दे रहा है कि 4 किताबों को कितने तरीके से रखेंगे, तो 14 फैक्टोरियल। चलो एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज्ड एज बिगिन विथ एस एंड एंड विथ टी। ठीक है, करो स्टार्ट। ठीक है, तो क्या बोला है आपके पास? हिस्ट्री, हिस्ट्री कितने हैं देखो, HIS 3 हो गए, TOR 3 हो गए, तो 7 लेटर वर्ड आपको बनाना है। क्लियर है? 7 लेटर वर्ड आपको बनाना है, जिसमें HISTORY। ठीक है, 7 लेटर आपको वर्ड बनाना है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, उसने बोल दिया है क्लियरली कि वो जो 7 लेटर में एस जो है वो पहली पोजीशन पे आ गया, तो एस को आप मिटा दो, और टी आपका लास्ट पोजीशन पे आ गया, तो टी को मिटा दो। तो अब बच क्या रहा है? HIS तो गया, टी भी गया, ORY, मतलब ये 5 जो है लेटर्स बच रहे हैं, और 5 जगह बच रही है। 5 लेटर्स को 5 जगह पे शफल कराना है। एब्सोल्युटली करेक्ट हो आप लोग। 120 तरीकों से कर सकते हो। आ रहा है मजा आज की क्लास में, है ना? देखो, स्लो पढ़ने में ऑफ कोर्स मजा आता है, फास्ट पढ़ने का फिर ये है कि जल्दी खत्म करना है तो 1 शॉट या जो भी है, बट स्लो पढ़ने में बहुत मजा तो आता ही है। ठीक है, तो 120। बढ़ जाए आगे। क्लियर है सबको? सबने आई गेस रोहित करेक्ट, समर्थ करेक्ट एंड आदित्य करेक्ट। वैशाली, इज दैट क्लियर? वैशाली को क्लियर है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बताओ बताओ। चलो, ऑलराइट, ओके, है ना। 6 पिक्चर्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। 6 तस्वीरें हैं, उसको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? चलो ये तो बहुत जल्दी कर लोगे अब तुम, चलो अब इसको जल्दी निकालो। 6 तस्वीरें हैं, लेफ्ट से लेके राइट तक, है ना। ये मान लो लेफ्ट डायरेक्शन है, ये मान लो राइट डायरेक्शन है। तो ऑन अ वॉल, ये वॉल है आपका, आर्ट गैलरी का दीवार है, तो लेफ्ट से राइट 6 तस्वीरें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सजा के रखना है। कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है जल्दी बताओ यार, कितना तुम वेट करवा रहे हो? ये कोई वेट कराने वाला क्वेश्चन है? रोहित का जवाब आ गया है, समर्थ का भी आ गया है। बाकी लोग देखें, चलो कौन कौन है मेरी क्लास में, यहाँ दिखता है ना साइड में। हाँ देखो कौन है, किसने जवाब नहीं दिया है। हाँ, दक्ष कहाँ है? श्रेयश एंड तस्वित, ओके। वैभव, वैभव, दक्ष, आंसर मार्क कर दो आप, है ना। आई गेस आप लोग आंसर मार्क कर रहे हो, तो शायद वो वेस्टेड अटेम्प्ट दिखा रहा है ना। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, है ना। 720 लिखते हैं तो क्या आता है? क्वेश्चन पे जाते हैं, एंड 720, ओके, चेक। वेस्टेड अटेम्प्ट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है वेस्टेड अटेम्प्ट, पता नहीं। चलो, लेकिन हमने तो सही किया है, 6 फैक्टोरियल करेक्ट है, और इसका करेक्ट जवाब है। मैं चेक करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। चलो फिर से करते हैं हम नया क्वेश्चन, है ना। कोई बात नहीं, आपका आंसर जो है वो वेस्टेड दिखा रहा है शायद।
है ना। ऑल राइट, शोइंग रॉन्ग, हाँ हाँ रॉन्ग नहीं, वेस्टेड दिखा रहा है। चलो मैं पता करती हूँ क्या है, कोई बात नहीं। अब मैं समझ पा रही हूँ, आपने करेक्ट दिया है, ठीक है। अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम टू फ्लैग्स बाय पुटिंग वन फ्लैग अबव द अदर, है ना। तो क्या हो रहा है, मतलब जैसे ऐसा तो ना, सिग्नल जनरेट करना है तो झंडे बना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली आपके पास, आपको ना ऐसे सिग्नल क्रिएट करना है। कैसे, देखो आपके पास ये है, एक के ऊपर एक झंडा चढ़ाना। झंडा मतलब कोई झंडा वंडा नहीं है, बट ऐसे जैसे पहला वाला आपने लाल कर दिया, समझ रहे हो, दूसरा वाला आपने हरा कर दिया, चार अलग अलग कलर हैं। फिर आपने एक नीला कर दिया, और चौथा कौन सा, ऑरेंज कर दिया। ऐसा एक ही सिग्नल तैयार हो गया, ये एक सिग्नल बन गया है, ठीक है। तो अब आपको अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम टू फ्लैग्स, लेकिन आपको इसके अंदर चारों फ्लैग नहीं सिलेक्ट करने, सिर्फ दो ही करने, दो दो फ्लैग सिलेक्ट करने, एक के ऊपर एक चढ़ा के, और आपको झंडा बनाना है ना। दो कोई भी कलर उठाए तो आपका बन गया, है ना। आदित्य सुनो सुनो सुनो, देखो क्या करना है आपको, इस चार में से दो का ही सिलेक्ट करके झंडा बनाना है, समझ रहे हो बात को, चार का नहीं बन रहा है। अ सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम टू फ्लैग्स बाय पुटिंग वन फ्लैग अबव द अदर, एक के ऊपर एक आपको चढ़ाना है। फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल, चार जो है फ्लैग्स अलग अलग कलर के अवेलेबल हैं, कैसे बनाओगे, ठीक है। आई कैन सी, रोहित बोल रहा है 12, आदित्य 24, अथर्व 12, समर्थ 24, तश्वित 12। यार आप बताओ, आपको किसी को 12 या 24, चलो मैं बता देती हूँ, जवाब है या तो 12 या तो 24। अब आपको किसी को अपना जवाब बदलना है तो बता दो, क्या बोल रहे हो, 12 बोल रहे हो, क्योंकि दो लोग, तीन लोग 12 बोल रहे हैं, दो लोग 24 बोल रहे हैं, क्या हो सकता है बताओ, किसका गलत होगा, है ना। रोहित, अथर्व एंड तश्वित 12 बोल रहे हैं, आदित्य और समर्थ 24 बोल रहे हैं। आदित्य और समर्थ सेम जगह से है ना, दोस्त है दोनों, तो दोनों सेम ही जवाब दे रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको दो जगह है, एक ऊपर वाली जगह खाली है और एक नीचे वाली जगह खाली है। खाली जगह देखो, ब्लैंक स्पेसेस देखो। अब आपके पास चार ऑप्शन है, चार फ्लैग्स हैं आपके पास, है ना, चार फ्लैग्स है, तो चार में से कोई भी आपको एक एक फ्लैग उठाना है और ऊपर वाले में पुट करना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास ये ऊपर वाले माले के लिए, है ना। अथर्व 12 बोल रहा है, ठीक है ना। और तीनों का रॉन्ग नहीं है, तो तीनों का रॉन्ग मतलब आप बोल रहे हो कि नहीं, अभी चार में से, अब उसके बाद ये वाले फ्लैग में, अब आप सोचो कि चार में से एक फ्लैग गया ना, ऊपर आपने चढ़ा दिया, यहाँ पे एक फ्लैग भर दिया, तो थ्री फ्लैग्स बच रहे, है ना, थ्री फ्लैग्स बच रहे। तो सेकंड वाले में कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, तो 4 × 3 12 आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है ना। तो बिल्कुल सही है। देखो किस किस किसका सही है, अब बताओ, आदित्य और समर्थ का इनकरेक्ट हो गए। आदित्य समर्थ गड़बड़ बोल दिया आपने, समझ में आया आपको। इस बार आपको क्या करना है, चार अलग अलग फ्लैग्स है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ चार में से दो ही काम आएंगे एक टाइम पे। रेड ब्लू ग्रीन येलो है मान लो, तो पहले में चार में से रेड ब्लू ग्रीन येलो चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन, एक चला गया, आप बचे तीन फ्लैग, तीन झंडे में से एक झंडा ही नीचे वाले पे लगा दिया, बस बाकी दो वेस्ट हो गए, तो 4 3 12, है ना। क्लियर है क्या आदित्य, फिर आप 24 बोल रहे हो, गड़बड़ हो गया ना, 12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा, ओके, परम्यूटेशन अब क्या होता है ये हम अगली क्लास में देखेंगे, है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हालांकि आपको पता भी चला है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट हमने परम्यूटेशन ऑलरेडी किया है, ऑलरेडी हमने परम्यूटेशन जो है वो कर लिया है, ठीक है ना। तो अब समराइज कर देते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। हमने पहले मल्टीप्लीकेशन का प्रिंसिपल देखा, फिर हमने एडिशन का प्रिंसिपल देखा, फैक्टोरियल नोटेशन देखा, दैट्स इट। परम्यूटेशन अभी तक नहीं देखा है, बट हमने अनजाने में परम्यूटेशन ऑलरेडी कर लिया है ना। आपको पता भी नहीं चला है, लेकिन आपने वो ऑलरेडी कर लिया है। बट हम फॉर्मली देखेंगे कि एक्चुअल में परम्यूटेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एम्बाइब ऐप का लेंस आप जरूर से कर लेना डाउनलोड, और एम्बाइब का जो एम्बाइब आईआईटी है ना, ये जो आपका टेलीग्राम है, इसको आप जरूर से सब्सक्राइब कर लो, है ना, सब्सक्राइब कर लो, हाँ, सब्सक्राइब टू दी एम्बाइब आईआईटी चैनल, ज्वाइन कर लो मतलब बेसिकली, ठीक है। ओके एंड इसके अलावा मुझे आपको कुछ बताना है ना।
अबाउट द ऐप। मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है। मुझे आप 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का आप मुझे टाइम दो। मैं वहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ अबाउट द एम्बाइब ऐप, है ना। ओके, ठीक है। तो मैं देखो क्या दिखाना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको ये, है ना। एम्बाइब.com आप खोल लेंगे। एम्बाइब.com के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एम्बाइब लाइव क्लासेस हैं, जिसमें ये क्लास ऑलरेडी चल रही है। आज पहला लेक्चर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। मजा आया ना, आज कैसा लगा यार आप लोगों को लेक्चर, जरूर से बताना मुझे। उसके बाद अगला जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, तो थोड़ा सा वो फास्ट फॉरवर्ड वाले मोड में होगा स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा रिविजन काइंड ऑफ सेशन हम ट्राई करेंगे इसको करने का। अगली जो लेक्चर्स है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कल मैं आपसे मिलूंगी सेकेंड लेक्चर में, और स्टैटिस्टिक्स का रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे 7 o'clock वाले सेशन में। सारे आपको जो सेशन दिख रहे हैं, रजिस्टर बटन आप जरूर जरूर से दबा दो, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं, ऑल राइट, है ना। तो कल स्टैटिस्टिक्स, परसों इस फ्राइडे, फ्राइडे को हम स्टैटिस्टिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे टेस्ट फीचर अगर आप देखते हो, तो टेस्ट जो है वो जरूर से, है ना, आप दो। मैंने आपको असाइन भी किया है एक टेस्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो वो सारे बच्चे टेस्ट देंगे, ये सेशन के बाद आपको मिलेगा। अब आप देखो क्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ। आप ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो ना, तो आप देखो कोई एक सिलेक्ट कर लो, है ना। फिजिक्स में भी आप ऐसे ही कोई पढ़ रहे होगे, और सिमिलरली आप केमिस्ट्री में भी कुछ पढ़ रहे होगे। तो आप देखो मैंने ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, इसको कर लिया सिलेक्ट। इसका मैंने क्विक 5 मिनट का टेस्ट बना लिया है, और ये 5 मिनट का टेस्ट मैं अभी देने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, कंटिन्यू बटन पे करेंगे प्रेस, एंड योर यू नेक्स्ट बटन पे कर दिया प्रेस, ठीक है। एंड यहाँ पे कर दिया टिक, आई एम रेडी टू बिगिन, है ना। फटाफट से ये टेस्ट आप दे दो। क्या बोला है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन अ लाइन A1 इज ऑलवेज अबव देन A2। चलो ठीक है, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है ना, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं हैं, तो हम अभी इसको ऐसे ही कर देते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये हम करेंगे ना, पूरा ये करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे सेव एंड नेक्स्ट सब गलत है ऑफकोर्स। सबमिट बटन है, वहां पे क्लिक करा, सबमिट टेस्ट। अब दिखेगा कि टेस्ट का फीडबैक दिखाओ, व्यू टेस्ट फीडबैक, है ना। तो यहाँ पे आप -4/16 नेगेटिव मार्किंग है। मुझे उसने बताया मेरे 2 नेगेटिव बिहेवियर है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आंसर को मार्क कर रही हूँ। टॉपिक वाइज एनालिसिस देगा आपको, आपने देखा टॉपिक वाइज एनालिसिस की मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ। अभी तो मुझे बोल रहा है हर जगह ही मैं गड़बड़ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारे फीडबैक्स वगैरह सब देख सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी अब अगली क्लास में, ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास अब। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, जहां से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, बनता ही है। 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में, अगर आओगे तो जेई मेन में, ठीक है। चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज नम्रता साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू एट 7 PM। Keep imbibing. We believe in you.